और तब से इसका नाम ही पड़ गया एक्सरे। ओके, तो वही बात है। तो देखिए एक्सरे के लिए लिखिएगा, नोट इट डाउन। When very fast moving electrons, when very fast moving electrons, when very fast moving electrons strike, when very fast moving electrons strike a metal surface, metal surface, a very high energetic, very high energetic electromagnetic radiations, very high energetic electromagnetic radiation, electromagnetic radiations produced. These radiations are known as X-ray. These radiations are known as X-ray. These radiations are known as X-ray. Okay. उसके बाद लिखोगे the wavelength of X-ray lies in the range of 0.1 angstrom to 100 angstrom. 0.1 angstrom to 100 angstrom. ठीक है. The wavelength of X-ray lies in the region 0.1 angstrom to 100 angstrom. 0.1 angstrom to 100 angstrom. तो बेटा एक्सरे का कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे. ठीक है. सबसे पहला प्रॉपर्टी बताओ भाई, एक्सरे का हाई पेनेट्रेटिंग पावर होगा कि नहीं? बहुत ही हाई पेनेट्रेटिंग पावर. ठीक है. तो पहला लिखोगे बेटा प्रॉपर्टी, द एक्सरे, द पेनेट्रेशन पावर, द पेनेट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, द पेनेट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे is very high, is very high, ठीक है, and can pass through, and can pass through several material, and can pass through several material which are opaque to ordinary light, which are opaque to ordinary light, and can pass through ordinary material which are opaque, which are opaque for ordinary light. मतलब जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये जो बोर्ड है ये नॉर्मल लाइट के लिए क्या है, ओपैक है ना, इसको तो पास नहीं कर पा रहा, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है. लेकिन एक्सरे के लिए हो सकता है कि ये बोर्ड बेटा ट्रांसपेरेंट हो जाए. ठीक है. तुम देखते हो ना भाई, हमारे टिश्यू से क्रॉस कर जाता है भाई, हड्डी दिखती है ना, बोन्स दिखते हैं ना, कैसे मतलब टिश्यू को क्रॉस कर गया. बताओ ये टिश्यू जो है नॉर्मल लाइट के लिए ओपैक है ना, लेकिन एक्सरे जो है वो पेनिट्रेट करके बोन तक जाती है. ओके. इवन बोन किसको भी वो क्रॉस कर जाती है. ओके. तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. या एक्सरे, अगर एक्सरे से ज्यादा एक्सपोज हो गए तो दैट इज वेरी हार्मफुल, वो तो है ही. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा लिखोगे, द हाई एनर्जेटिक, द हाई एनर्जेटिक एक्सरे are known as soft X-ray, sorry, hard X-ray. The high energetic X-ray are known as hard X-ray. हार्ड एक्सरे ब्रैकेट में लिख लोगे 0.1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम, 0.1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम. ठीक है.
बेटा हाई एनर्जेटिक का मतलब हुआ क्या, वेवलेंथ इसका स्मॉल होगा, है ना। तो द हाई एनर्जेटिक एक्सरे आर नोन एज हार्ड एक्सरे, while the x-ray with moderate energy while the x-ray with moderate energy ब्रैकेट में लिख लोगे 10 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम वाला, 10 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम आर नोन एज सॉफ्ट एक्सरे, आर नोन एज सॉफ्ट एक्सरे। ये बेटा हार्ड एक्सरे हुआ और ये हुआ सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है। तो बेटा सॉफ्ट का मतलब ये मत समझना कि बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाले का भी एनर्जी काफी हाई है कंपेयर टू व्हाट, लाइट। लाइट से अगर कंपेयर किया जाए, विजिबल लाइट से, तो उसके कंपैरिजन में इसकी भी एनर्जी काफी हाई है। ठीक है। तो हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, जब एक्सरे को किसी गैस से आप पास करोगे तो बताओ वो गैस को आयोनाइज कर देगा कि नहीं, कर देगा आयोनाइज, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही हाई एनर्जी है, काफी हाई एनर्जी है, तो वो उसको आयोनाइज करेगा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा। हाँ हेमंत, सेकेंड पॉइंट नहीं हुआ तुम्हारा, सेकेंड पॉइंट था बेटा द एक्सरे विथ हाई एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लोगे 0.1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम इज नोन एज हार्ड एक्सरे, एंड द एक्सरे विथ मॉडरेट एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लोगे 10 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम इज नोन एज सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखोगे, when x-ray passes through a gas, when x-ray passes through the gas, ionization takes place, ionization takes place in the gas, ionization takes place in the gas। ठीक है। बताइए बेटा ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा कि नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा कि नहीं, तो करेगा। ओके। फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर जाएगा तो उस पर स्पॉट बन जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सरे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, एक्सरे इफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताइए भाई, एक्सरे को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास करूं तो क्या उसमें कोई डेविएशन होगा, एक्सरे को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास करूं तो कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं डेविएशन होगा भाई, एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, एक्सरे जस्ट व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो लिखोगे इट शोज नो डिफ्लेक्शन, इट शोज नो डिफ्लेक्शन when passes through, when passes through electric field and magnetic field region। ठीक है। एयर रिपीट कर दीजिए बेटा, एयर वाला वही, इट आयोनाइजेस द एयर व्हेन इट पासेस थ्रू इट। ओके। इट आयोनाइजेस द एयर व्हेन पासेस थ्रू इट। बेटा फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर डालोगे तो ये जो है एक्सरे काफी हाई एनर्जी है, तो इस पे स्पॉट बन जाएगा, इफेक्ट कर देगा फोटोग्राफिक प्लेट को। ओके। ये तो आपने देखा ही होगा भाई, जब आपका इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्राइक कराया जाता है कैथोड रे, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। तो वहां पे बेटा स्पॉट बन जाएगा।
अब देखिए भाई प्रोडक्शन कैसे होता है एक्सरे का, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है। हाँ सुभाष जी, क्या हुआ फिफ्थ पॉइंट में? भाई ये क्या है, एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा। तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या कोई चार्ज होता है? क्या एक्सरे में कोई चार्ज है? एक्सरे तो एक वेव है, तो उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाओगे तो क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा? बोलो भाई, नहीं होगा। अब बताओ, जैसे अल्फा रे को अगर मैं पास कराऊं तो, अगर अल्फा रे को पास कराओ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से, तो बताओ बेटा उसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? अल्फा रे में बोलिए, बोल इशिता। होगा, क्योंकि अल्फा रे क्या है, अल्फा रे इज जस्ट He+, He2+, है ना। अल्फा रे क्या है, He2+, तो बेटा वो तो +2 ही चार्ज वाला है, तो वो तो चार्ज है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सरे क्या है, एक्सरे क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये क्यों डेविएट होगा? ठीक है। चलिए भाई अब प्रोडक्शन पे आओ बेटा, जो इंपॉर्टेंट है सबसे, कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे को। कृपया ये एक्सपेरिमेंट घर पे ना दोहराएं, ओके, घर पे नहीं करना ये एक्सपेरिमेंट। तो देख भाई एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मैंने क्या बताया कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मेटल टारगेट को, तो उस केस में बेटा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये कैसे प्रोड्यूस होता है, देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है। तो बेटा एक ट्यूब होता है इसमें, एक ये ट्यूब है, यहाँ पे बेटा एक इसको फिलामेंट से, ये हीटर है एक, यहाँ फिलामेंट है एक, और ये एक बेटा प्लेट है मेटल का, ठीक है। एक यहाँ पे बेटा प्लेट होता है, और उससे वही टारगेट मेटल जो है वो आपका कनेक्टेड होता है। ये टारगेट मेटल है, यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है। और ये दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक वेरी हाई वोल्टेज के थ्रू, बहुत ही हाई वोल्टेज। इसका ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव, ठीक है। वेरी हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज, मान लो वोल्टेज इज वी, ओके। इसको बेटा कहते हैं हम लोग कूलीज ट्यूब, दिस इज नोन एज कूलीज ट्यूब। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था प्रोडक्शन वाला, उसका नाम था बेटा कूलीज, ठीक है। उसी के नाम पे ये ट्यूब को नाम दे दिया गया कूलीज ट्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऐसे दे देगा एक कूलीज ट्यूब, तो समझ जाना एक्सरे का क्वेश्चन है, ओके। तो बताइए अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि हाई वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर दिया। एक यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन होते रहता है, पाइप के थ्रू वाटर सर्कुलेशन होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये पाइप है, वाटर यहाँ से इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर सर्कुलेशन करते रहते हैं हम लोग। सबका कारण बता रहा हूँ क्या है। बताइए भाई हाई वोल्टेज हम लोग क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, वाई वी आर अप्लाइंग हाई वोल्टेज। तो बेटा हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी ना इलेक्ट्रॉन जो इसको स्ट्राइक करेगा काफी ज्यादा स्पीड से। बेटा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे ये जो है, ये आपका कैथोड बन गया, और ये क्या बन गया, एनोड, ठीक है। बताइए यहाँ पे इसको हीटर से गर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का कौन सा इमिशन होगा, थर्मियोनिक इमिशन। बोल भाई होगा। भाई किसी भी मेटल प्लेट को अगर मैं हीट करूंगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, इसको क्या मैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूंगा? नहीं, इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, थर्मियोन, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, ओके। क्योंकि ये बेटा थर्मली जनरेट हो रहा है। अब बता, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही जस्ट निकला है। अब ये बताओ, अब ये हाई वोल्टेज है, तो जब ये स्ट्राइक करेगा टारगेट को, तो जब स्ट्राइक करेगा तो स्पीड काफी हाई होगी, वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये टारगेट को स्ट्राइक किया। अब बता बेटा ये टारगेट को स्ट्राइक करेगा,
काफी हाई काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है। जैसे बताओ, तू भाग रहा है काफी स्पीड से और सामने में दीवार पे अगर रुक जाए तो क्या हाल होगा? बोल। काफी हाई स्पीड से तू भाग रहा है और सामने में मैं दीवार रख दूं या सामने में मैं खड़ा हो जाऊं, व्हाट विल हैपन? बोलिए क्या होगा? तो कुछ एनर्जी तो रहेगी। हो सकता है कि पूरा एनर्जी लॉस हो जाए, कंप्लीटली तुम स्टॉप हो जाओ। हो सकता है कि अगर मान लो कि तुम जो है बाहुबली हो, तो दीवार तोड़ के कुछ कम हो जाए काइनेटिक एनर्जी, दीवार तोड़ के भाग जाओ। ये भी हो सकता है। ठीक है। या फिर वो जो है, कौन था एक यार, हल्क जो था, मिस्टर हल्क, देखे होगे ना मूवी में, उसमें क्या होता है, दीवार को तोड़ते तोड़ते भागते रहता है वो, है ना? तो वही बात है कि यहाँ पे भी ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो जैसे ही ये टारगेट को स्ट्राइक करेगा तो बेटा ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस किया, वो काइनेटिक एनर्जी कितने गया? बोल भाई। ये टकराया, टक्कर हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। एटम से टकरा रहा है, टारगेट मेटल के एटम से टकरा रहा है। तो बेटा जो भी लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, उसका मैक्सिमम पोर्शन हीट में चला जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। ओके। और कुछ पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन जो है 10 to 20% वो किस में कन्वर्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टकराएगा बेटा तो यहाँ से रेडिएशन निकला। ठीक है। इस तरीके से रेडिएशन निकला। यही जो आपका रेडिएशन है, दिस इज योर, ये क्या है? ईएम वेव। ईएम वेव कंटेनिंग एक्सरे, कंटेनिंग एक्सरे। ठीक है। यहाँ पे एक विंडो रहती है बनी हुई, ये ग्लास विंडो है जहां से निकल जाती है। तो बना लोगे ये फिगर। जो होना चाहिए वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए या लो मेल्टिंग पॉइंट वाला? बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला। ठीक है। तो याद रखिए इस पॉइंट को, टारगेट, लिख लोगे इस पॉइंट को, टारगेट मेटल टी मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये ट्यूब ऐसा शेप का क्यों है? क्यों भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ये शेप? क्या मस्त शेप है भाई। क्या भाई, अच्छा नहीं है ये शेप ट्यूब का? नहीं बेटा ऐसा नहीं, देखो ना अब वही सब सारा बात निकलेगा। आयुष पूछ रहा है एक्सरे के हर मेटल से, तो बेटा जो मेटल हम लोग यूज करते हैं ना वो जनरली होता है टंगस्टन या मोलिब्डेनम। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं टारगेट मेटल, वो क्या होता है? टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम, क्योंकि इन दोनों का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफी हाई होता है। चलिए भाई, रब कर दूं इसे। टारगेट मेटल ट्रायंगुलर क्यों है? ताकि यहां विंडो से निकले। सीधा रखेंगे तो इधर निकल जाएगा ना भाई। विंडो मेरा नीचे में लगा हुआ है तो ये नीचे निकले, है ना? ये ऐसे स्ट्राइक करे, ऐसे आ जाए। ठीक है। एक्सरे पता कैसे चलेगा कि निकल रहा है? भाई पता चला तभी तो, ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि बहुत सारे एक्सरे बेटा क्या है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। तो जब उनका वेवलेंथ डिटेक्ट किया गया तो देखा गया कि इसमें से ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनका वेवलेंथ जो है 0.1 एंगस्ट्रम से लेके 100 एंगस्ट्रम के बीच है। ओके, ऐसा देखा गया। तो इसलिए जो है उसे क्या नाम दिया गया? उस एक्सरे को, उसे क्या नाम दिया गया? उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सरे। ओके। तो ये तो बेटा है ही। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो,
बेटा मुझे एक्सरे की क्वालिटी और एक्सरे की क्वांटिटी को चेंज करना है, मतलब बढ़ाना या घटाना है। तो किस वोल्टेज को चेंज करने पे क्या होगा? जैसे इस वोल्टेज को नाम V दिया हूं और यहां वाला वोल्टेज को नाम मैं दे देता हूं VS। ठीक है, बताइए किस वोल्टेज को चेंज करने पे क्वालिटी ऑफ एक्सरे में चेंजिंग आएगा? क्वालिटी ऑफ एक्सरे, VS या V, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख बेटा, VS को अगर आप बढ़ाओगे, देख ध्यान से सुनना मेरी बात को, VS को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? जितना ज्यादा हीटेड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। VS बढ़ाने से क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग VS नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीज। बोल भाई, जो इलेक्ट्रॉन मतलब हीटर ज्यादा गर्म हो रहा है तो बेटा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बताओ, ज्यादा वाट वाला हीटर होगा, ज्यादा वोल्टेज वाला है, तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला बेटा तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलेगा, है कि नहीं? ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा मतलब एक्सरे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर वीएस को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बढ़ेगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग वीएस क्वांटिटी ऑफ एक्सरे विल इंक्रीज। ठीक है, और बताओ अगर मैं वी को बढ़ाऊं तो क्या चेंज आएगा? वी को बढ़ाऊं तो बेटा क्वालिटी, क्वालिटी मतलब सॉफ्ट एक्सरे या हार्ड एक्सरे। ठीक है, मतलब कौन सा एक्सरे प्रोड्यूस होगा ज्यादा, सॉफ्ट एक्सरे होगा या हार्ड एक्सरे, उसे कंट्रोल करने के लिए वी को आप चेंज करो। ठीक है, अब बताइए कैसे? अगर वी को मैं बढ़ा दूं बेटा, वोल्टेज अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ाने से ये जो है ज्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा तो उतना ज्यादा जो है लॉस होगा एनर्जी में, और जो लॉस एनर्जी है उसका कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा? ईएम वेव में। तो हमें कौन सा एक्सरे मिलेगा? हार्ड एक्सरे। ओके, तो ये पॉइंट को बेटा लिख लोगे, समझे बात सबको? इसको इसको चेंज करने से किस पे फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। और वी को चेंज करने पे किस पे फर्क पड़ेगा? क्वालिटी ऑफ एक्सरे। ओके, तो लिख लोगे इस पॉइंट को। On changing the VS, on changing the VS, on changing the VS, quantity of X-ray will change. Quantity of X-ray produced, quantity of X-ray produced will change. Quantity of X-ray produced will change while on changing V, on changing V, quality of X-ray will change. On changing V, quality of X-ray will change. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन चेंजिंग VS क्वांटिटी ऑफ एक्सरे विल चेंज, while on changing V, sorry, on changing VS quantity of X-ray will change, while on changing V quality of X-ray will change. ठीक है, तो बेटा बढ़िया क्वालिटी का अगर चाहिए एक्सरे, बढ़िया क्वालिटी का एक्सरे, ठीक है, तो किसको चेंज कीजिएगा? वी को। ओके, और क्वांटिटी अगर ज्यादा चाहिए कि ज्यादा क्वांटिटी में एक्सरे, क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से। क्या किसका किसको प्रेफर करोगे, क्वालिटी या क्वांटिटी? बोलो, क्वालिटी को प्रेफर करोगे या क्वांटिटी? क्वालिटी को। ठीक है, तो क्वालिटी अगर चाहिए तो वी। ओके, इसको चेंज कीजिए। तो चलिए भाई, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर दोनों चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए क्वांटिटी भी बढ़िया चाहिए, तो दोनों को बढ़ाते जाओ। ओके,
तो कहीं कहीं पे देखोगे मतलब फ्लैट टाइप का ट्यूब रहता है, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा ही ट्यूब रहेगा हर जगह। कहीं पे देखोगे फ्लैट रहेगा, कहीं किसी बुक में सर्कुलर रहेगा। ओके, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो टारगेट मेटल को स्ट्राइक कर रहा है वेरी हाई स्पीड से, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक्सरे में। ओके, अब देखिए भाई, अब समझो यहाँ पे पॉइंट को, कैसे क्यों क्यों एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए भाई, सबसे पहले जब यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ किया गया, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, तो बेटा देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इस ग्राफ का मतलब समझे क्या हुआ, कि अलग अलग इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो उनका जब देखा गया कि किस वेवलेंथ वाले का इंटेंसिटी कितना है, तो उसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आया। और यहाँ पे बीच बीच में शार्प पीक्स थे, बीच बीच में बेटा शार्प पीक्स थे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बीच बीच में शार्प पीक्स थे, फिर एक एक जगह सीरीज था, फिर दूसरी थे, इस तरीके से। ऐसे पीक्स बने हुए थे बीच बीच में। तो एक्चुअल अगर देखोगे ग्राफ ना इसका, रियल जो आया था उसमें हर जगह ऐसा पीक्स था। मतलब एक स्मूथ ग्राफ है बेटा, और उसमें बीच बीच में क्या है, पीक्स है। बीच बीच में क्या है, शार्प पीक्स है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कैक्टस टाइप, जैसे कैक्टस होता है ना, वैसे बेटा कैक्टस में नहीं होता है कि स्मूथ होता है सरफेस और बीच बीच में नुकीला टाइप का, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। ओके, एक सर्टेन वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाला नहीं पाया गया, एक सर्टेन वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाला पाया नहीं गया। ठीक है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं लैम्डा सी, नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ, नाम है इसका कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, चलिए ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं इस पॉइंट सबको एक्सप्लेन करता हूं। कर्व है ना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्सरे है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, और ये पीक्स सब जो है बेटा, इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो है, ये पीक्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो है, ठीक है, जो भी ये पीक्स के कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इन सबको नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, ये जो पीक्स है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे, इसको ध्यान से समझना पॉइंट को। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं अब। तो देखिए बेटा, ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, इसका क्या ऑरिजिन है, ऑरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, तो देख इसमें क्या है, तो देख बेटा जैसे ये आपका टारगेट एटम है। ठीक है, दिस इज योर टारगेट एटम। ठीक है, अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई किस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन बेटा, अगर वोल्टेज मैंने V अप्लाई किया है, बताओ ये यहाँ पे आपका वोल्टेज अगर V था, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच वोल्टेज आपको पता है कितना है, V है।
तो बताओ जी, यहाँ पे जो आपका निकला होगा ये सब इलेक्ट्रॉन, ये बेटा किस काइनेटिक एनर्जी से इसको स्ट्राइक किया होगा? बताइए, ये किस स्पीड से, किस काइनेटिक एनर्जी से अब हिट किया होगा? ई इंटू वी, सबको पता है। तो आपको पता है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू वी। ठीक है, वेर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए, जब इसको स्ट्राइक किया बेटा काफी तेजी से, तो बिल्कुल वही समझो कॉलिजन की तरह। ठीक है, लेकिन बेटा इसका मास ही बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का। और आपको पता है जो टारगेट हमारा है एटम, वो तो हाई एटॉमिक नंबर वाला है। जैसे मैंने बताया, क्या लेते हैं, टंगस्टन या मोलिब्डेनम, तो काफी हाई एटॉमिक नंबर है। तो बेटा ये टारगेट मतलब बिल्कुल वही बात होगी कि आप बिल्कुल दीवार से टकरा रहे हो। ओके, तो बताओ ये टकराया तो क्या हो जाएगा? टकराने के बाद जो है ये अपना कुछ पोर्शन, ऐसा नहीं कि पहले ही टक्कर में सारा लॉस कर देगा। ये क्या होगा कि आफ्टर कॉलिजन जो है, ये बेटा जो है कुछ रेडिएशन इमिट होगा और फिर ये अपना इधर भाग गया होगा। फिर ये दूसरे एटम से टकराएगा, सेकेंड वाले एटम से, सेकेंड एटम से। ठीक है, फिर इससे टकराया, फिर ये लॉस, टक्कर के बाद कुछ एनर्जी बेटा, लैम्डा वाला एनर्जी पहला, मान लो कि ये लैम्डा टू वाला एनर्जी, फिर यहां से ये टक्कर के बाद ऐसे भागा होगा, फिर यहाँ पे थर्ड एटम होगा। ठीक है, इससे टकराया होगा, फिर यहाँ ऐसे भागा होगा और कुछ एनर्जी बेटा निकला होगा लैम्डा थ्री वाला। तो ये सब जो निकल रहा है ये कौन सा है? दिस इज योर व्हाट, ये फर्स्ट वाला है बेटा, ये सेकेंड एटम है, ये थर्ड एटम है, ऐसे टक्कर होगा और फाइनली ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में। ओके, तो यहाँ पर जो ये सब निकल रहा है वेवलेंथ, ये कौन सा एक्सरे है? जैसे लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये सब कौन सा एक्सरे है? तो दीज आर कंटिन्यूअस एक्सरे। ये कौन सा एक्सरे है? कंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन टकराया और टक्कर से जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, उसका कुछ पोर्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जो ये रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ये सारे रेडिएशन को हम लोग कौन सा एक्सरे बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, तो क्या बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब टक्कर होता है तो पहला पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन टक्कर किया उससे, और टक्कर होने के बाद वो अपनी एनर्जी जो है कॉलिजन की वजह से लॉस कर देगा, और जो लॉस्ट एनर्जी है उसका कुछ पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होगी। ओके, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सरे है उसे कौन सा एक्सरे बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये सब क्या है? lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on. these are these are wavelength of wavelength of wavelengths of x-ray produced due to collision of electron with target atom। ठीक है, these x-ray are known as what? These x-rays are known as continuous x-ray। ठीक है, इसको कौन सा एक्सरे कहते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे।
कट ऑफ वेवलेंथ मतलब सिर्फ मैं कंटिन्यूअस वाला दिखा रहा हूँ बेटा, सिर्फ कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? कंटिन्यूअस का। तो देख रहे कंटिन्यूअस एक्सरे का जो ग्राफ है वो बेटा एक कंटिन्यूअस कर्व है ना? वो बिल्कुल क्या है? कंटिन्यूअस कर्व है। अब ये बताओ इसमें यहाँ पे जो ये वेवलेंथ है लैम्डा सी, ये कौन सा वेवलेंथ है? कट ऑफ वेवलेंथ। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब जरा सोच, तुम लोग खुद ही बताओगे मुझे बेटा ये एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये जो कंटिन्यूअस वाला एक्सरे है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? क्या बताया मैंने अभी कि इलेक्ट्रॉन आया, एटम से टकराया, कॉलिजन की वजह से जो एनर्जी में लॉस हुआ उसका कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और वही वेव कौन सा है? दिस कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये बताइए कि लैम्डा सी का मतलब क्या हुआ कि जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस काइनेटिक एनर्जी से? ईवी। किस काइनेटिक एनर्जी से? ईवी। अब बेटा ये एटम से टक्कर होके अगर पूरा अपना एनर्जी लॉस कर दे, पहले ही टक्कर में पूरा एनर्जी लॉस कर दे, और जो लॉस्ट एनर्जी है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बेटा आया, ये टकराया एटम से, ठीक है, एटम से टकराया, और टक्कर के बाद क्या हो रहा है? आफ्टर कॉलिजन पूरा एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ईएम वेव में। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो निकला होगा वही ना लैम्डा सी होगा। बोलिए। मतलब ये अपने टक्कर में देखिए सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला। तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन सा होगा? एक्सरे। तो वही बात है कि बताइए यहाँ पे क्या बोलोगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? वो किसके बराबर हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा सी, है ना? और बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? ईवी। ये किस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था? ईवी से। दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा सी। तो बताइए लैम्डा सी कितना हो जाएगा? एच सी बाई ईवी। मतलब 1240, ठीक है, नैनोमीटर में। तो ये है आपका कट ऑफ वेवलेंथ। तो देख बेटा कट ऑफ वेवलेंथ वाले एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी है भाई? देख तो जरा, जीरो। जीरो है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आए, टक्कर हो जाए, और पहले ही टक्कर में वो पूरा एनर्जी लॉस कर दे, और जो भी लॉस्ट एनर्जी है वो पूरा कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, और देखा गया ये तो सबसे मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस हुआ। इसका चांस क्या है? बहुत ही मिनिमम है। तो देख रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। मतलब लैम्डा सी वाला, लैम्डा सी वेवलेंथ वाला क्या कोई एक्सरे प्रोड्यूस होता है एक्सपेरिमेंट में? ऑलमोस्ट ना। ठीक है, ना के बराबर ऐसा कोई एक्सरे प्रोड्यूस होता है जिसका वेवलेंथ किसके बराबर हो? लैम्डा सी। ओके, तो लैम्डा सी का बेटा वैल्यू ध्यान रखना, लैम्डा सी कितना होता है? एच सी बाई ईवी। बताइए ये वी कौन सा वोल्टेज है? ये वी कौन सा वोल्टेज है? क्वालिटी कंट्रोल करने वाला वोल्टेज या क्वांटिटी कंट्रोल करने वाला? क्वालिटी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करने वाला एक्सरे है। तो लिख लो बेटा इसको, कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू। उसे हम लोग कौन सा वेवलेंथ बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, ई नहीं होगा, सिर्फ वी रखोगे, क्योंकि इसमें तो ई है ही पहले से, है ना? चलिए भाई अब आते हैं ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
ठीक है, ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो देख भाई, ये अब कैसे प्रोड्यूस होता है, जो शार्प पीक्स आ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो बीच में कैक्टस वाले नुकीले आ रहे थे पीक्स, उसका एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट मेटल को स्ट्राइक किया, ठीक है, बहुत ही फास्ट मूविंग बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी वही देखा कि टक्कर हुआ, टक्कर से कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हुआ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे जो हुआ वो कंटिन्यूअस था। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है बेटा, एटम के अंदर की बात देख जरा। जैसे कोई एटम है प्लस जेडी चार्ज है, ये इसका बेटा के शेल वाला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका एल शेल, ठीक है, ये के शेल, ये एल शेल। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। दिस इज योर के, दिस इज योर एल। इसके बाद जो होगा बेटा वो एम। एनर्जी गैप कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद एन होता है और एनर्जी गैप कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि के शेल वाले इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, के एल एम एन। बताइए भाई, के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो, ठीक है। एल शेल में बेटा, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आठ, तीन, चार, पांच, छ, सेवन एंड एट, ठीक है। उसके बाद भाई 18, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 18। चलिए, अब यहाँ पे जो बेटा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेटा ये जो है, ऐसा भी हो सकता है बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है, तो ये आए और किसी शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, ये किसी शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। मतलब इतना तेजी से आया कि वो उसको खींच के ये इससे टक्कर हो गया और इसको बेटा नॉकआउट कर दिया, के शेल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो बता बेटा, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, बोल। के शेल में बेटा वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब आप बताइए, आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बताइए भाई, सबसे पहले कौन सा शेल बेटा फील्ड होगा, लोएस्ट वाला, उसके बाद उससे हाईएस्ट वाला। तो जैसे ही के शेल में वैकेंसी आई, तो क्या ये ऐसे रहेगा सिस्टम, नहीं। तो जैसे ही के शेल में वैकेंसी आएगी, तो बेटा ये जो है ऊपर वाला एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल कर देगा, है ना। अब बताओ, यहां से जैसे ही आपको पता है कि हाइयर से लोअर पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो बता बेटा जो भी रेडिएशन निकलेगा, यहां से ये रेडिएशन निकला होगा, बोलिए, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, ये कौन सा एक्सरे है बेटा, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये कौन सा एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। और इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं के अल्फा, के अल्फा एक्सरे। क्यों के अल्फा एक्सरे क्यों नाम दिए, के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और उसको कौन फिल कर रहा है, एल शेल वाला। के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, उसको कौन फिलअप कर रहा है, एल शेल वाला, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, के अल्फा। अब ये बताओ बेटा, ये जरूरी है क्या कि के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई तो उसको जो है एल शेल वाला ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम चांस है कि एल शेल वाला ही करे, ठीक है। लेकिन बेटा हो सकता है कि ये जो है आपका एम शेल वाला भी कर दे, ठीक है, इस वैकेंसी को फिल। तो बताओ, इस केस में जो रेडिएशन निकलेगा उसे क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे के बीटा एक्सरे। क्या नाम दे देंगे, के बीटा एक्सरे, ओके। ये जो एक्सरे होगा।
हो सकता है कि बेटा ये वैकेंसी को ये फिल अप कर दे। ठीक है, बताओ इसको क्या नाम दे देंगे? इसको क्या नाम दे देंगे? बोलिए। के गामा एक्सरे। के गामा एक्सरे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बताओ यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की जगह मान लो कि एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। ठीक है, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे बेटा। तो यहां पे दूसरा फिगर में मैं बना रहा हूं। ठीक है, मान लो कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये बेटा नॉकआउट कर दे किसे? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये बेटा नॉकआउट कर दे इससे, इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एल शेल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट। एल शेल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट। तो बता भाई यहाँ पे अब वैकेंसी जो क्रिएट हुई बाकी 7 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही इसमें। ठीक है, तो बता भाई इस केस में अब इसको कौन फिलअप कर सकता है बेटा? ये के शेल है, एल एम एन। तो बताओ भाई अगर एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो क्या के शेल वाला फिलअप कर सकता है? के शेल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है भाई, खुद तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो कौन फिलअप करेगा भाई इसको? ये वाला करेगा। ठीक है, तो बताओ इस केस में जो रेडिएशन निकला होगा इसको कौन सा एक्सरे बोलेंगे बेटा? कौन सा एक्सरे बोलेंगे बताओ इसको? दिस इज नोन एज कौन सा? एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, एम अल्फा नहीं बेटा, एल शेल में हुई है तो एल अल्फा। एल अल्फा एक्सरे। और बताओ इसको अगर ये वाला फिलअप करता यहां वाला तब कौन सा निकलता? यहां वाला अगर फिलअप करता तो एल बीटा एक्सरे। ठीक है, समझे? तो नाम समझे ना कैसे किया जाता है नामकरण? ओके, तुम सबका नामकरण हुआ होगा बचपन में। तो यहाँ पे देखो जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ उसका बेटा इस तरीके से नामकरण किया गया। ओके, के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरीके से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से। समझे बात को? तो चलिए लिखिएगा ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में। ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में पहले बेटा स्टेटमेंट कुछ लिख लीजिए, उसके बाद पहले स्टेटमेंट लिख लो। लिखोगे व्हेन द एटम ऑफ टारगेट मटेरियल। लिखोगे व्हेन द एटम ऑफ टारगेट मटेरियल, when the atom of target material are bombarded with are bombarded with are bombarded with high energy electrons, bombarded with high energy electrons, which possess enough energy, which possess which possess enough energy, which possess enough energy to penetrate into the atom, to penetrate into the atom, to penetrate into the atom, they can knock out they can knock out the electron of inner shell. They can knock out the electron of inner shell. For example, K shell, L shell, M shell electron. ब्रैकेट में लिख लोगे फॉर एग्जाम्पल K shell, L shell, M shell electrons.
ठीक है। when an electron is missing when an electron is missing in the shell when an electron is missing in the shell when an electron is missing in the shell, an electron from an electron from next upper shell an electron from next upper shell सर टाइम हो an गया। electron from next upper shell makes a jump makes a jump makes a jump to fill the vacancy to fill the vacancy makes a jump to fill the vacancy। ठीक है, फुल स्टॉप। in the transition process in the transition process in the transition process the electron radiates energy the electron radiates energy which is known as characteristic X-ray which is known as characteristic X-ray which is known as characteristic X-ray। ठीक है, ये फिगर बना लोगे।